हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस म्यूजिक ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड। यह केस 458 आईपीआर पेज नंबर 709 पर रिपोर्ट हुआ मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 अगस्त 2023 को आया। कई बार इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि जब असेसिंग ऑफिसर के सामने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आता है जिसका अमाउंट काफी बड़ा होता है तो असेसिंग ऑफिसर उस अमाउंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं बिना ये देखे कि क्या उसका नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मोटे तौर पे यदि दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो यह डिफरेंस है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यदि किसी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट असेसी को काफी लंबे समय तक होना है, एंड्योरिंग बेनिफिट है, तो उस केस में उस खर्चे को एंड्योरिंग बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जा सकता है। और यदि किसी एक्सपेंडिचर के द्वारा किसी एसएससी को कोई राइट एक्वायर होता है या कोई असेट एक्वायर होता है तो उस केस में यह कहा जा सकता है कि एसएससी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने एक दूसरी कंपनी के साथ एक एडवर्टाइजमेंट और एक एजेंसी सेल्स एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के बाद एसएससी को कुछ टाइम बाद ऐसा महसूस हुआ कि यह एग्रीमेंट एसएससी के लिए यूजफुल नहीं है, जिसकी वजह से एसएससी ने वो एग्रीमेंट दूसरी कंपनी के साथ बीच में ब्रीच कर दिया और उस एग्रीमेंट को ब्रीच करने की वजह से एसएससी कंपनी को दूसरी कंपनी को कुछ कंपनसेशन देना पड़ा। इस एग्रीमेंट को ब्रीच करने की वजह से एसएससी ने जो अपनी कैलकुलेशन की वो ये की कि एसएससी को जो आगे आने वाले सालों के अंदर जो खर्चा करना पड़ता वो कम खर्चा करना पड़ेगा और एसएससी को कैंसिलेशन के अंदर ज्यादा बेनिफिट है बशर्ते इस चीज के कि यदि उस एग्रीमेंट को कंटिन्यू किया। जब एसएससी ने यह एग्रीमेंट किया तो एसएससी ने एक और एग्रीमेंट किया दूसरी कंपनी के साथ जिसको नॉन कंपटीशन का नाम दिया गया कि जो दूसरी कंपनी है वो एसएससी के साथ कंपटीशन नहीं करेगी और उस चीज के लिए भी एसएससी कंपनी ने दूसरी कंपनी को नॉन कंपीट फीस के नाम से कुछ पेमेंट करी। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने इन दोनों पेमेंट्स को, पहली पेमेंट जो कि एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए की गई और दूसरी पेमेंट जो कि नॉन कंपीट फीस के लिए की गई, दोनों को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हुए डिसअलाउ कर दिया। सीआईटी अपील ने, आईटीआईटी ने और हाईकोर्ट ने दोनों इश्यूज पर जो फैसला दिया वो कंसाइड करता है। इसलिए मैं इस केस में जो मेन निष्कर्ष है इस केस का वो आप लोगों को बता रहा हूं कि जो पहला एक्सपेंडिचर था जो कि एसएससी ने एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए दिया, उस केस पर कोर्ट का यह कहना था कि यह एक्सपेंडिचर इनकर करने से एसएससी को कोई भी कैपिटल एसेट एक्वायर नहीं हुआ है, एसएससी को कोई भी राइट एक्वायर नहीं हुआ है और इस कैंसिलेशन एग्रीमेंट से एसएससी के अगले 2.5 सालों के अंदर जो खर्चे होने थे उन खर्चों पर फर्क पड़ेगा और वो खर्चे एसएससी को कम करने पड़ेंगे। इस लिहाज से जो कैंसिलेशन एग्रीमेंट की जो कॉस्ट है वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जो दूसरा इशू था जो कि नॉन कंपीट फीस एसएससी ने पी की थी, इसके लिए हाईकोर्ट का यह कहना था कि यह जो खर्चा किया गया है यह खर्चा एक तरीके से एसएससी को यह राइट प्रोवाइड करता है कि एसएससी अब अकेले जो है वो व्यापार कर सकता है और यह खर्चा एसएससी को कंपटीशन से बचाता है और यह उसको एक अधिकार देता है कि वो अकेले बिजनेस करे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर इसको कैपिटल एसेट कहा जा सकता है और यह एक टेंजिबल एसेट की फॉर्म में है जिस पर एसएससी सेक्शन 32 के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। इन द नटशेल जो कैंसिलेशन एग्रीमेंट की जो कॉस्ट थी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोर्ट ने उसको माना और जो नॉन कंपीट फीस थी उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना और ये कहा
कि उस पर एसएससी जो है वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस म्यूजिक ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 458 ITR पेज नंबर 709 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 अगस्त 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।